नहीं जानती थी, मुझे नहीं आइडिया था अरमगान का। ठीक है, हमारे घर में मुस्तफ़ा के सारे दोस्त जो उसके अच्छे रेपुटेशन वाले जो दोस्त हैं वो मेरे राब्ते में रहते हैं, उनके नंबर्स मेरे पास हैं। अक्सर मुस्तफ़ा का फोन ना मिले तो मैं किसी और से बात कर लेती हूँ, जिस तरह से होता है एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की एक जो ड्यूटी होती है। जो ये एक बात आ रही है कि जी मैं सो रही थी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इंक्लूडिंग जलीना भी आपके साथ राब्ते में थी? बिल्कुल 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 100% उस बच्ची का नाम जी इस तरह से आया क्योंकि अरमगान ने उसको परेशान किया था और मुस्तफ़ा ने उसको डिफेंड किया था। इस पे भी इनकी तू मैं हुई थी। तो ये एक, जब मैं सारी इंसिडेंट्स निकाल रही थी इनके झगड़ों की, ये उस वक्त उस बच्ची का नाम आया। ये बच्ची नहीं है, इस बच्ची का कोई ताल्लुक नहीं है। उस बच्ची ने बेचारी ने बिला वजह की ना बहुत भुगत लिया एक चीज को। जोमा या मनसा मारना इस तरह। पहले एक बात क्लियर कर लूं, ये एंजेलिना बच्ची को जो सबने इतना आप मीडिया पे आया, एंजेलिना बच्ची का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। एंजेलिना मुस्तफ़ा की बहुत अच्छी एक दोस्त थी जिसको अरमगान हरास कर रहा था। एंजेलिना ने उस पर रिएक्ट किया, मुस्तफ़ा ने डिफेंड किया, दैट्स इट। और ये मैंने ही इनको बताया था क्या उस मतलब अरमगान जैसे जब मुस्तफ़ा के और अरमगान के झगड़ों के बारे में मैं इनको बता रही थी, वो एंजेलिना का बच्ची का जो है ना उस वक्त जिक्र आया था। मुझे सिर्फ ये आपको पहले से मालूम था कि मुस्तफा और अरमगान के बीच झगड़े वगैरह या इस तरह की कोई एक हैसत टाइप चल रही है? नहीं, देखिए जब मुस्तफ़ा की लापता होने के बाद सारे वाकयात जो है ना सीरीज में लड़के लड़कियों ने आके मुझे खुद बताए। ऑलराइट, आप जानती थी अरमगान को? नहीं, मैं नहीं जानती। तमाम एजेंसियों के एहलकार मुल्जिम अरमगान से तफ्तीश के सिर्फ चंद राउंड ही कर लेते तो शायद आज गैर कानूनी कॉल सेंटर, ड्रग माफिया और गैर कानूनी असले की खरीदो फरोख्त से जुड़े एक कत्ल केस का ऐसा बुरा हाल ना होता। जराये का कहना है कि इस हाई प्रोफाइल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान को बचाने की कोशिशें दूसरे दिन से ही तेज हो गई थीं, इसलिए ऐसा ना हो सका। महकमा दाखिला ने इस केस में JIT बनाने का ऑर्डर ही नहीं किया, सिर्फ चंद पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई जिसका अभी तक सिर्फ एक इजलास ही हुआ है और केस लटकता जा रहा है, जबकि मकतूल के वालिदैन इंसाफ के लिए दुहाइयां दे रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में IG सिंध और DG FIA को आज तलब कर रखा है। दोनों अफसरान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और पौश इलाकों में फैलती मनशियात फरोशी से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। अच्छा, ये जो केस है ना, ये लिटरली हर जुबान पर है। मतलब आप मस्जिद चले जाएं, आप जिम चले जाएं, आप बाजार चले जाएं, आपको पता है कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं, एवरीबडी is talking about this case. And also या तो होना कि जी दो चार ये लोग थे, ये हुआ और बस खत्म बात नहीं। Every day there is a new name that is coming up. मतलब there is so much depth in this case कि कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितना बड़ा नेटवर्क था, तो वो रोज एक नया इंकशाफ जो है होता है। कमेटी ने DG FIA और DG एंटी नारकोटिक्स को भी तलब कर रखा है। आपको पता है ज़ैली कमेटी के सामने एक्साइज एंड टैक्सेशन के सेक्रेटरी भी पेश हैं। कमेटी कन्वीनियर अब्दुल कादिर पटेल और दीगर अरकान IG सिंध से अब तक की पेशरफ्त पर सवालात कर रहे हैं। काशिफ मुश्ताक है हमारे साथ। काशिफ बताइएगा इस केस के हवाले से, क्योंकि हम केस की तो बहुत बात कर रहे हैं। पहले लगता है दोस्तों की लड़ाई हुई और एक का कत्ल हो गया और थोड़े से मंशियात भी बीच में इन्वॉल्व है, लेकिन अब तो इट्स लाइक अ पेंडोरास बॉक्स। रोज एक नया नाम भी आता है, कोरियर कंपनीज के नाम भी बीच में आ रहे हैं, जहां से मतलब इतना स्मूथली ये ऑपरेशन चल रहा था और फिर हम सुनते हैं ये तो एक छोटा सा एक ऑपरेशन है जो पकड़ा गया बिकॉज एक शख्स का कत्ल हो गया बीच में, वरना इस तरह तो सैकड़ों एस्टेब्लिशमेंट्स हैं शहर में। बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, जो कमेटी आज CPO पहुंची है IG ऑफिस में और वहां IG सिंध की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई है और ना सिर्फ मुस्तफा कत्ल केस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई बल्कि जो मंशियात से जुड़े नाम सामने आए उनके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट पहले शिराज की आई, फिर अरमगान की आई और फिर उसके बाद साहिर नामी एक शख्स की इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आई, तो उसमें 12 मजीद अफराद के नाम सामने आए। उन 12 अफराद के मंशात के हवाले से जब हिस्ट्री निकाली गई तो एक बड़ी हिस्ट्री सामने आई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इस पे काम कर रही है और IG सिंध की जानिब से जब आज ये ब्रीफिंग दी गई तो उन 12 लोगों के बारे में भी बताया गया और उनके
जो सराउंडिंग के जो लोग हैं, इस हवाले से भी डिस्कस किया गया है। कमेटी की जानिब से न सिर्फ मुस्तफा कत्ल केस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, बल्कि मंशियात के हवाले से भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया कि जो ये 12 लोग हैं इनका बैकग्राउंड क्या है और इनके हवाले से भी तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाए। अब इस हवाले से भी जो है वो बहस जो है वो रही और आईजी सिंध की जानिब से न सिर्फ तमाम तर मंशियात के हवाले से बताया गया, FIA के जो DG थे उनकी जानिब से अब तक का जो केस का रुख है उस हवाले से बताया गया। आपको हमने पहले भी बताया कि न सिर्फ पुलिस, AVCC, SIU बल्कि मुख्तलिफ इदारे जो है वो इस केस पर काम कर रहे हैं। FIA की जिम्मेदारी जो है वो ये लगाई गई थी कि जो लैपटॉप्स वहां से अरमुगान के घर से बरामद हुए हैं उनकी छानबीन की जाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी इस हवाले से छानबीन की जाए। तो FIA की जानिब से इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जबकि IG सिंध की जानिब से जो पुलिस की यूनिट इस पर काम कर रहे हैं इस हवाले से तमाम तर ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफा कत्ल केस जो है वो एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। न सिर्फ इसमें ये 3 मुल्जिमान अब शामिल तफ्तीश हैं, बल्कि जो 12 लोग इंटरोगेशन रिपोर्ट में बताए गए हैं उनके हवाले से भी छानबीन शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयां भी की जा रही हैं और साथ साथ उन 12 लोग के बैकग्राउंड में मजीद जो लोग सामने आ रहे हैं, जो एक बड़ा नेटवर्क कराची के पोश इलाकों में मंशियात के हवाले से काम कर रहा था, इस पर भी छानबीन की जा रही है। अच्छा, चूंकि अब FIA भी इसमें इन्वॉल्व है तो कुछ ये पता लगा है या लगाया जा रहा है कि ये मनशियात और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या बैरून मुल्क से आ रहे हैं, क्या ये फ्लाइटों पे लेके आ रहे हैं लोग, या ये बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है ऑन लैंड, या ये बास चीजें यहीं पर उगाई जा रही हैं, ये भी इत्तलात हैं। सो क्या इस बारे में भी कोई तफ्तीश आगे बढ़ रही है? देखिए, जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है अब्दुल्ला, उसमें एक मखसूस मंशियात का बड़ा जिक्र किया जा रहा है जिसका नाम बीड बताया जा रहा है। तो इस हवाले से 2 नेटवर्क जो है वो काम कर रहे थे। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि एक नेटवर्क ये है जो इंटरनेशनली तौर पर जो कराची मुंतकिल कर रहा था या फिर इस्लामाबाद मुंतकिल कर रहा था। फिर इस्लामाबाद के बाद जब वो मंशियात कराची पहुंच रही थी तो वो एक कोरियर कंपनी के जरिए पहुंच रही थी। इस हवाले से भी छानबीन शुरू कर दी गई है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो नेटवर्क बैरून मुल्क से पाकिस्तान मंशियात मुंतकिल कर रहा था, इस हवाले से छानबीन की जा रही है, लेकिन उसका अब तक कोई क्लू नहीं मिला है। अलबत्ता जो 2 लोग इस्लामाबाद और लाहौर में इसे ऑपरेट कर रहे थे उन तक पुलिस जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनके नाम भी सामने आ गए हैं, जिसमें जो याया और बाजिल का नाम बताया जाता है, जो इस्लामाबाद और लाहौर से मंशियात को कराची सप्लाई करते थे कुरियर कंपनी के जरिए। तो इस हवाले से भी छानबीन की जा रही है और तमाम तर तफसीलात हासिल की जा रही है। जबकि जो एक मुलजिम साहिल को गिरफ्तार किया गया, उससे जब ये पूछा गया तो कुरियर कंपनी से आप कैसे इसको ट्रांसफर करते थे, तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मंशियात के हवाले से ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता था और पेमेंट भी ज्यादातर ऑनलाइन ही की जाती थी। जो अरमुगान है इसके घर से जो कंप्यूटर्स बरामद हुए हैं उनमें ऐसे ऑनलाइन काफी ज्यादा सबूत मिले हैं FIA को भी, जो इस मामले पर तमाम तर तहकीकात कर रहे हैं। और आज जब कमेटी CPO पहुंची है और इस हवाले से अब भी जो तमाम तर तफसीलात उन्हें फराहम की गई तो उसमें ये तमाम तर चीजें डिस्कस की गई और ये बताया गया कि कमेटी जो है वो इस हवाले से भी पूछगछ कर रही थी कि आया जो मुस्तफा के पास गाड़ी थी उसकी क्या डिटेल है, या फिर जो इस घर से वेपन मिला है। तो IG सिंध की जानिब से ये भी उन्हें वाज़ह किया गया कि जो वेपन के लाइसेंस है उसे भी चेक किया जा रहा है। अब तक उस लाइसेंस के हवाले से भी तफसीलात सामने नहीं आई है। तो मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो बात हुई है और इसकी केस को जो है मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रहा है। पुलिस की न सिर्फ मुख्तलिफ यूनिट्स हैं बल्कि इसके साथ साथ FIA भी काम कर रही है और अब CTD को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो जो केस है, जो बुनियादी जो केस है काशिफ, मतलब दफात का इजाफा किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोई अलग केस बनाया जाएगा मुबैना तौर पर, सो कुछ है इस बारे में आपके पास इत्तलात? अब्दुल्ला, देखिए ये केस जो था वो 302 कत्ल के केस से शुरू हुआ और मुख्तलिफ इसमें टर्न्स आ रहे हैं और इस यू टर्न्स को जो है वो इसकी वालदा, जो मुस्तफा की वालदा है हमारी, जब उनसे बात होती है तो वो इसको डिनाई भी करती है और वो कहती हैं कि इसको कत्ल के तरीके से जो है वो परसू करना चाहिए और दीगर जो चीजें इसमें शामिल की जा रही हैं, चाहे वो मंशियात के हवाले से हो, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हो, या फिर FIA साइबर क्राइम अगर इस पर तफ्तीश कर रहा है तो वो तमाम जो तफसीलात है वो स्टेट इसको परसू करे। उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर जो दावा किया जा रहा है कि उनकी जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया और इस केस को कत्ल के हवाले से जो है वो तफ्तीश करना चाहिए। लेकिन पुलिस की जानिब से एक बड़े नेटवर्क पर अब काम शुरू कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि न सिर्फ इस केस को कत्ल के हवाले से तफ्तीश की जा रही है बल्कि साथ साथ FIA को ये भी कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग बड़े पैमाने पर हो रही थी इस हवाले से देखा जाए, जो बिटकॉइन के इस्तेमाल हो रहा था उस हवाले से भी देखा जाए और ये ऑनलाइन जब मंशियात खरीदी जा रही थी तो इसकी पेमेंट कैसे की जा रही थी, मोड ऑफ पेमेंट